लगभग 500 साल के इंतजार के बाद भारत में अयोध्या जो राम मंदिर है वो बनने जा रहा है। राम का प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी को मूर्ति स्थापित होनी है। ऐसे में पूरा भारत जो है सो राममय हुआ है और जहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, राम की चर्चा, भगवान राम के, सिया राम की चर्चा जो है सो आम है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति से हमें आपको मिलवाना है जो पिछले 3 सालों से राम का भजन लिख रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया था और संकल्प के बाद आज 2024 आ चुका है और 2020 से लेकर के अब तक, जब फैसला पहली बार आया था तब से लेकर अब तक उन्होंने लगभग 1500 जो राम के भजन है वो लिखा है और गाया भी है। हमारे साथ में सरोज मिश्रा जी हैं, हम इनसे मिलवाते हैं आपको और राम की दुनिया में लेके चलते हैं। मैम, सबसे पहले कि ये बताएं कि कैसे दिमाग में आया कि ये संकल्प जो आपने लिया कि हमें भजन लिखना है फिर गाना है? 5 अगस्त 2020 को, जिस समय नींव रखी जा रही थी अयोध्या की में राम मंदिर की, और मोदी जी रख रहे थे उसको, उसी समय बस तुरंत ही पूजा करके उठी थी तो मैं वो टीवी पे चल रहा था, मैं खड़े होके देखने लगी। बस उसी समय मेरे दिमाग में आया कि मैं भी कुछ करूं, तो हम लोग संगीत से जुड़े हुए हैं तो भजन गा सकते हैं। ऐसा सोच के फिर मैंने संकल्प लिया कि जब तक मंदिर पूरा नहीं हो जाता मैं एक भजन रोज राम जी के चरणों में समर्पित करूंगी। तो रोज कैसे, टाइमिंग कैसे लिखती है? सुबह सो करके उठने के बाद कैसे? ऐसा कोई टाइम में बंधी हुई नहीं हूँ, क्योंकि हाँ। परिवार है, घर है, सब कुछ देखना पड़ता है। जब समय मिलता है तो उसको गा देती हूँ। हाँ, तो और अभी लिख लेती हूँ। अच्छा, और खुद से गाती भी हैं तो खुद से भी गाती, खुद से ही गाती हूँ। अच्छा। और ज़्यादातर जो समय है वो शाम का होता है। शाम का। हाँ। तो गाने का आपका कब से रहा? कहाँ से सीखा है? तालीम कहाँ से ली है? जब मैं 3 साल की थी तो मैं कोलकाता में थी। उस समय मेरे फादर ऑल इंडिया सर्विसेज में हैं, तो मैं वहीं थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। वहाँ से मेरे घर के सामने से एक भिखारी गाते हुए निकलते थे, देशभक्ति का गाना गाते थे, एक बार विदाई दे माँ घुरे आशिक। तो मैं सुनती थी तो उसको रिपीट करती थी, गाती थी और वेट करती थी कि दूसरे दिन ये और गाएंगे तो और सीखूंगी। तो यहीं से गाना शुरू किया। तो फादर ने देखा ये गाती वाती है, तो वही पहले मास्टर जी घर में आने लगे। फिर जैसे जैसे बड़े हुए, पढ़ाई आगे चलती रही तो सब्जेक्ट में रहा, फिर विधिवत सीखा गुरुओं से, तो शादी के बाद भी सीखा। बस ऐसे ही चलता रहा। तो गायन आपका और जो लेखन है उसमें राम भगवान कैसे आए? देखिए, उसमें तो जब मैंने प्रतिज्ञा ली तो मुझे राम भजन ही गाने थे। और हमारे घर में पूजा पाठ का बहुत माहौल है, तो पूरा राम दरबार भी रखा हुआ है। तो बचपन से ही भजन वजन तो गाती ही आई हूँ। और चूँकि मंच पे भी प्रस्तुति देती हूँ तो भजन और इस तरह की ही चीज़ों की देती हूँ। तो बस जब संकल्प लिया है कि राम भजन गाना है तो राम भजन ही गाना है, तब से राम भजन गा रही हूँ। सबसे पहला जो आपने भजन लिखा था वो याद है आपको? क्या लिखा था? एक बार गा के सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी जी जी। राम नाम घन श्याम नाम, हरि नाम सुमिर दिन रात, प्रभु नाम सुमिर दिन रात। जन्म सफल तू कर ले अपना, जन्म सफल तू कर ले अपना, मान मेरी बात। हरि नाम सुमिर, प्रभु नाम सुमिर, सिया नाम सुमिर दिन रात। हरि नाम सुमिर दिन रात, राम नाम घन श्याम नाम, हरि नाम सुमिर दिन रात, प्रभु नाम सुमिर दिन रात।
जैसे एक, क्योंकि ये बहुत ही और सा होता है कि जब आप सुबह उठते हैं और पूरे दिन लिखना, मतलब दिमाग में रहता होगा कि लिखना है, हाँ हाँ। तो आसान होता है कितना कठिन होता है? देखिए, ये तो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आई बात कि मुझे नहीं करना है। अच्छा। ये कभी नहीं आई। जैसे होता है ना कि चलो आज नहीं लिखते हैं यार, इतने दिन से गा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, हाँ, और नहीं गाते हैं, आज क्या होगा, या कोई पुराना डाल देते हैं। ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। हाँ। मैंने निरंतर इसको गाया है और बहुत परेशानियों में भी गाया है। अच्छा। जैसे मुझे एक बार 104 बुखार था, एक बार 15 दिन तक गला ख़राब था, उसको बहुत मैनेज करके गाना पड़ा था, तो गाया है। और निरंतर मतलब एक तो प्रेरणादायक हैं ही रामचंद्र जी, राम प्रभु हैं ही ऐसे, और बस गाती चली आई हूँ। और परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन अगर आप का गोल एक है ना कि आपने गोल फिट किया कि हमें ये काम करना है और करना भी चाहिए सबको, तो फिर आप करते जाते हैं। तो अयोध्या जा रही हैं आप अभी, निमंत्रण आया है कुछ, क्या कुछ ऐसा? नहीं, मेरे पास अभी तक कोई निमंत्रण नहीं आया। इच्छा ज़रूर है, लेकिन परफॉर्मेंस की इच्छा है। अच्छा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी लगातार हम लोग को समझा रहे हैं कि आप लोग कम से कम वहाँ भीड़ करिए, अपने घर में बहुत महोत्सव सा करिए, उस दिन दोबारा दिवाली मनाइए। तो फिर अभी तो ऐसा ही सोचा है कुछ। तो पीएम मोदी साहब मिलने भी गए थे? जी कैसा रहा? पीएम मोदी जी ने क्या कहा कुछ? जी, वो तो मेरे लिए बहुत अद्भुत दिन था, मेरे जीवन का शायद सबसे सुंदर दिन था। तो जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने ये बात बोली कि आपने संगीत की बहुत सेवा की है, और जो आप इस तरह राम भजन गा रही हैं निरंतर, इसको गाती रहिएगा। तो उन्होंने कुछ और भी कहा है, जैसे निमंत्रण की बात हुई कि आना है आपको, कुछ नहीं, ऐसा? मैं तो 2 साल पहले गई थी ना, जब अच्छा। नहीं 2 साल पहले नहीं, 1 साल पहले, हाँ। जब मैं 2 साल तक गा चुकी थी भजन, हाँ। तो मैंने उनको निवेदन किया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं ऐसा कार्य कर रही हूँ, मेरे गुरुजी ऐसे ऐसे हैं। तो खैर जो भी है, उनके वहाँ से बुलावा आया तो मैं मिलने गई। वो कैसा अनुभव? बढ़िया था? और बहुत बढ़िया, ऐसा व्यक्तित्व से मिलके तो ऐसा लग रहा था ईश्वर से ही मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जी। तो कुछ राम मंदिर के बारे में बात हुई, कुछ आपने सजेशंस दिए उनको? मैं क्या सजेशन दूंगी उनको? नहीं, वो सजेशन मांग तो रहे हैं बहुतों से। हाँ, लेकिन हाँ, फिर ये तो बताया मैंने कि मैं जब जाती थी पहले, मैं वहाँ पढ़ रही थी अयोध्या में, तो टेंट में थे रामलला, तो पूछती थी अपने पिताजी से, पूछती थी कि ऐसा क्यों है, ऐसा मंदिर थोड़ी होता है कि टेंट लगा हुआ है उसमें रामलला रखे हैं। हंसते थे वो, कहते थे कि नहीं, ये मंदिर बनेगा, ज़रूर बनेगा। तो फिर मैं उनसे प्रश्न करती थी कब बनेगा, बहुत सारे प्रश्न करती थी, तो कहते थे कि बेटा देखो, जब ईश्वर की कृपा होगी तो बनेगा। और इतने सालों बाद जो है अब वो सपना पूरा हो रहा है। हाँ। मेरा क्या, मुझे तो ऐसा लगता है पूरे विश्व का सपना पूरा हो रहा है, पूरा विश्व राममय हो रहा है। जय श्री राम, जहाँ जाइए यही नारा सुनने को मिलता है। अच्छा, आप स्टेज परफॉर्मेंस देती हैं, विदेशों में भी आपका आना जाना होता है? हाँ जी। तो इस बीच में कभी हुआ, तो कभी बात हुई अयोध्या के वहाँ के मित्रों से, विदेश के मित्रों से, ऐसा हाँ, कुछ? वहाँ होती है, इस तरह की चर्चाएं चलती हैं और सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और आपने देखा इस बार कनाडा में कितनी अच्छी दिवाली मनाई गई, और जय श्री राम के वहाँ भी नारे लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत खुश हैं लोग। हाँ जी। अच्छा, आपका एक जो गाना है, जो 14 भाषाओं में आपने राम का भजन है, पहले उस बारे में बताइए, कि दिमाग में कैसे आया, किस तरह करना है, कोई घटनाक्रम थी, कैसा था? फिर उसके बाद वो गाना जरूर सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। दिमाग में ये बात आई कि जो रामचंद्र जी हैं सर्वव्यापी हैं, सारे धर्म के, सारे जितनी भाषाएं हैं भारतवर्ष में, सब उनको अपनी अपनी तरह से गाते भी हैं, मैंने सुना भी। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना सबके लिए थोड़ा थोड़ा गाऊं, और जब भजन गा ही रही हूँ तो बस यही सोच के कि सब लोग जो हैं, जितनी भाषाएं, जितने लोग हैं, जितने सब गा रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा गाऊं। तो बस कोशिश की मैंने, तो फिर सफल रही, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। उस जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको बहुत पसंद किया जा रहा है। तो और हर जगह फरमाइश होती है कि आप वो गाइए, वो वाला गाना। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों को वो गाना जो है आपका, वो जरूर सुना दीजिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी। पहले मैं आपको गा के सुनाती हूँ, फिर बताऊंगी कौन सी लाइन में कौन सी लैंग्वेज है। हाँ, ठीक है। राम पधारो प्रभु, राम
पधारो अवध के राजा श्री राम पधारो, राम पधारो, प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। मन में बसो सब कष्ट निवारो, हे रघुनंदन तुम ही तारो, राम पधारो, प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। ओधम पतित एक शिव को आमी, कूड़ो जग कूड़ो सब बानी, भवसागर रा जीवनो डांका के, जान की वल्लभ पार कराओ, राम पधारो, प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। हे राघव थे कण कण वासी, रघुकुल मणियम अक्षय पात्रवम, अपरु ज्ञान जीवन सब देध्यो, दर्शन निडो रघु राम संभालो, राम पधारो, प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। तुम शबरी का बेर भी चखनी, केवट घट उद्धार हो केला, अहिल्या कुम प्राणम तंदवरे, हे पुरुषोत्तम अंग स्तुति कुनु, राम पधारो, प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। दशरथ कुशला के तो ललना, तुसी जग पालन हे धनुधारी, दशरथ कुशला के तुम ललना, तुष जग पालन हे धनुधारी, मर्यादा पौरुष दर्शन बिम, माते सीते संग अंगड़ी ना, राम पधारो, प्रभु राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो, अवध के राजा श्री राम पधारो। बहुत बढ़िया, बहुत मैम। एक अब इसका जो कौन कौन सी भाषा कहाँ कहाँ पे थी उस बारे में एक बार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राम पधारो, प्रभु राम पधारो, ये हिंदी में है। ओधम पतित एक शिव स्वामी बंगाली, कूड़ो जग कूड़ो सब बानी सिंधी, भव सागर रा जीवन डांका के उड़िया, जानकी वल्लभ पार कराओ गुजराती।
हे राघव थे कण कणवासी मारवाड़ी, रघुकुल मणियम अक्षय पात्रम मलयालम, अपरो ज्ञान जीवन सब देध्यो गढ़वाली, दर्शन नीड़ो रघु राम संभालो कन्नड़, तुम शबरी का बेर भी चखनी गढ़वाली, केवट घट धार हो केला मराठी, अहिल्या कुम प्राणम तंदवरे तमिल, हे पुरुषोत्तम अंग स्तुति कुन्नु मलयालम, दशरथ कौशल्या के तुम ललना भोजपुरी, तुसी जग पालन हे धनुधारी पंजाबी, मर्यादा पुरुष दर्शन बिम कश्मीरी, माते सीते संग अंगड़ी ना मराठी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। एक जो पूरे भारत का जो राम है, कहते हैं राम हमारे सिर्फ नहीं है, सबके राम है, उसको आपने बहुत अच्छे से दर्शाया है। अच्छा, एक बात मैम कि क्या ये भाषाएं आप पहले से जानती थी? नहीं तो क्या सीखी है बाद में? मैंने ये राम भजन गाने के लिए सीखा। अच्छा। हाँ, लोगों से रिक्वेस्ट की राम भजन भेज के, क्योंकि राम पधारो जो हिंदी वर्जन है उसी का सारी भाषाओं में किया। पहले मैंने सोचा अलग अलग लिखूं, तो लेकिन वो भाव ही नहीं बन रहा था। फिर मैंने उसी का पूरा राम पधारो राग यमन में है, तो उसी को मैंने भेज के लोगों से रिक्वेस्ट की। आप यकीन नहीं करेंगे, इतने मन से, इतने अच्छे से लोगों ने मेरी सहायता की, सब लिख के भेजा और सब हमको सबने उसका बहुत समझाया, एक एक शब्द समझाया, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो समझाया। मेहनत तो लगी, तकरीबन 6 महीने लगे इसको करने में, लेकिन हाँ रिजल्ट अच्छा रहा, सबने बहुत पसंद किया। तो अभी आप जो है 22 जनवरी का आपका आखिरी भजन होगा हाँ लिखने का? हाँ, मैं वो उसका ऑडियो तो हो चुका है। अच्छा। वो पूरी रामायण को मैंने संक्षिप्त में गाया है। अच्छा। और उस पे एक्ट करूंगी, तो वो रिकॉर्ड होगा 22 को, यही प्रोजेक्ट 22 को मैं रिलीज करूंगी। अच्छा। हाँ, जिस दिन राम के प्राण प्रतिष्ठा होना है उसी दिन। अच्छा, एक राम के प्रति इतना आपके जो ये प्रण है, वो क्या आपकी खास कोई मान्यता आपने पूरी की होगी? भगवान ने आपके पूछे क्या, मतलब क्या वजह जानना चाहता हूँ कि राम के प्रति ये क्यों? राम है, और कभी भी किसी को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि भक्ति कभी स्वार्थ से नहीं होती है। उनका तो हाथ है ही आपके सिर पे, आप मांग मांग के थोड़ी उनसे भक्ति करेंगे। तो मेरी तो भक्ति ईश्वर से ऐसी ही है कि बस अपना हाथ मेरे सिर पे रखिएगा, आँख खोलूँ तो राम मैं रहूँ, बंद करूँ तो राम मैं रहूँ, बस यही है। अच्छा, घर में लोगों का सपोर्ट है कि नहीं है? पति है या बच्चे हैं या? देखिए, ये जो मैंने 14 भाषाओं का प्रोजेक्ट किया है, हाँ। ये मेरी बड़ी बेटी का ही आइडिया था। अच्छा। उसी ने आइडिया दिया और कई भजन उसने दौड़ दौड़ के लिखवाए, और उसने मैंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। छोटी बेटी ने धुन में, आप ऐसी ड्रेस पहनिएगा, आप ऐसे गाइएगा मम्मा, मतलब ऐसे करके सपोर्ट था। और जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट था वो मेरे हस्बैंड का था। मतलब वो मेरी रीढ़ की हड्डी है, वो ना होते तो ये संकल्प मैं कर ही नहीं सकती थी। क्योंकि जब मुझे 104 बुखार होता था तो पूरे टाइम बैठे रहना, और जब कोरोना टाइम आया था तो बहुत मेरे जो बहुत नज़दीकी लोग थे, जो जिनको मैं बहुत प्यार करती थी, वो नहीं रहे। बड़ा ही मुश्किल होता था, पीड़ादायक होता था उस दिन भजन गाना, उसमें सपोर्ट करना, पूरे समय बैठे रहना। सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट मेरा वायरल होता है, जो भी डालना होता है, सारा काम वो करते हैं। कभी ये भी चिंता नहीं की कि मैं कहाँ हूँ, कैसे कर रहा हूँ, हमेशा साथ में खड़े रहे। ये 14 भाषाओं का जो भजन है, इसको अनूप जलोटा जी ने, सोनू निगम जी ने बहुत सराहा। अच्छा। हाँ, बहुत सराहा। कभी बात हुई है इस बारे में? क्या बात हुई अनूप जलोटा से? मैं अनूप जलोटा जी के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया है ओम इंटरनेशनल म्यूजिक के तहत। उनके साथ मैंने ये शिव भजन गाया था। अच्छा।
उसी दौरान वो मिले थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप ही की तो भजन गाते गाते इतने अवार्ड मुझे मिले हैं, कानपुर गौरव, मेरठ रत्न, इस तरह के अवार्ड मिले हैं। बड़े खुश हुए और उनके साथ फिर वो प्रोजेक्ट मैंने किया और उसके बाद जब उनको ये भजन भेजा तो बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरे ये पूरे जो संकल्प लिया उसके बारे में बहुत सुंदर हमें बाइट भी बना के दी खुद ब खुद। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है। आप कह रहे हैं ना कृपा, ये राम कृपा है। अच्छा, और कोई गाना और हमारे दर्शकों को जरूर सुना दीजिए जो आपको लग रहा हो कि आप, मतलब वैसे तो राम भजन में सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन कोई एक आपका फेवरेट हो, कोई आपके दिल के करीब हो। अभी दिल के करीब सारे ही भजन है, लेकिन एक भजन जो है वो मेरे बहुत दिल के करीब है, वो मीरा जी का गाया हुआ है। राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम 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 बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम नाम जप ले जोरे प्राण राम राम नाम जप ले जोरे पानी कोटिक पाप न सरे पाप न सरे मेरो मन राम ही राम रटे रे मीरा के प्रभु हरि अविनाशी मीरा 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 के प्रभु हरि अविनाशी तन मन ताहि पटरे ताहि पटरे मेरो मन राम ही राम रटे रे राम ही राम रटे रे राम रटे रे मेरो मन राम ही राम रटे रे। बहुत बढ़िया मैम, ये बात सही में है कि पूरा भारत जो है आजकल राममय है और राम के भजन में ही जो है एकदम लगन में लगा हुआ है। और बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आई, हमारे साथ में कनेक्ट हुए और आशा है कि हम लोग अयोध्या में मिलेंगे जब आप वहाँ परफॉर्मेंस देंगी तब। जरूर। और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से कहा जाता है कि राम सिर्फ हमारे और आपके नहीं है, पूरे भारत के अपने अपने सबके पक्ष के राम होते हैं, जो आपके गाने से दिखाई देता है, जो 14 भाषा में आपने गाया। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, इंस्टा या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए।